गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। आज कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास जो लिस्ट में आ रहा है दैट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद यहाँ पे आके अब सस्टेन कर रहे हैं। लेट्स गो टू अ स्मॉल टाइम फ्रेम। ओके, आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज दिख रही होगी, राइट? सो दिस इज द कंसोलिडेशन रेंज। अगर अब इस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल क्लोजिंग मिलती है, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और जब भी एक ऐसा कंसोलिडेशन चलता है तो उसका ब्रेकआउट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आपके लिए क्लियर कर देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। नाउ आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे, राइट? तो अगर आप देखोगे तो ये जो कंसोलिडेशन जैसे ही क्रॉस होगा अबव द लेवल ऑफ 252, तो उसके बाद आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सेकेंड स्टॉक हम चलते हैं कैम्स पे। तो कैम्स में आपको ना फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि हमने इसमें पहले क्या एनालिसिस किया था। पहले हमारा एनालिसिस ये था कि स्टॉक के लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था ये नीचे वाली लाइन पे, ऊपर था रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, हमारा टारगेट कहाँ पे था? यहाँ पे था। यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया, बट अब स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10% का मूव आया है। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो स्टॉक यहाँ पे 2-4 दिन कम से कम रेस्ट करे, उसके बाद आपको मूव दे, तभी आप ट्रेड प्लान करो, या फिर इस लेवल के ऊपर 2732 के ऊपर आप कोई अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊं तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है ये वाला। I'll just place it. ये देखिए, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है, तो ये वीक हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, जस्ट माइनर क्लोजिंग है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए। जैसे ही वो कंसोलिडेशन हो जाएगा उसके बाद एक मूव आएगा, या तो एक अल्टीमेटली मूव आ सकता है। जैसे मंडे कल मार्केट ओपन होगा विच इज वेडनेसडे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है कि यहीं से एक कंटिन्यूशन मिल जाए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर यहाँ पे स्टॉक हॉल्ट करे उसके बाद आपको एक मूव दे, वो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। थर्ड स्टॉक इज अल्ट्रा टेक सीमेंट। अब अल्ट्रा टेक सीमेंट में ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, राइट? उसके बाद अगेन एंड अगेन स्टॉक यहाँ पे आके हॉल्ट कर रहा है। तो अगर ये वाला लेवल ऐसे निकलेगा यहाँ से, शो यू लाइक सपोजिटली, जैसे ये यहाँ से आप समझो स्टॉक आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस यहाँ तक नीचे गया, ये रेड कैंडल है दो, और वापस से ऐसे आपको ऊपर निकलता हुआ मिले, तो आप इस लेवल के ऊपर 8750 के ऊपर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो इसको कंसिडरेशन में रखिएगा। दिस स्टॉक CUB इज सर्च्ड बाय वन ऑफ आवर मेंबर्स। तो उन्होंने सर्च किया था, तो आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस स्टॉक ऑन हिज बिहाफ। तो यहाँ पे जो स्टॉक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप प्रीवियसली देखोगे, प्रीवियसली भी इस स्टॉक ने सेम ही एक कंसोलिडेशन किया था इस रेंज में, राइट? अभी भी एक सेम ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, लाइक दिस इज द रेंज। ओके, तो जैसे ही इस रेंज का 145 के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। फिर आप अपने टारगेट्स थोड़े बड़े रख सकते हो, 190 तक के टारगेट आप रख सकते हो, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा आएगा। और अगर सिर्फ इस जोन का आपने टारगेट रखना है तो इट शुड बी लाइक 20-25 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर।
अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक क्लियर असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, राइट, दिस, करेक्ट। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन चल रहा है। या तो स्टॉक यहाँ पे हल्का सा नीचे आ सकता है फिर मूव थे, या यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद हमें ब्रेकआउट देगा, तो हम उसको कंसिडरेशन में रखेंगे। तो कीप द स्टॉक इन योर कंसिडरेशन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट स्टॉक। अगर आपको मैं वीकली मंथली पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट स्टॉक हमारे पास है आइशर मोटर। आइशर मोटर में आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो लास्ट वीक भी हमने अपने स्टॉक लिस्ट में बात करी थी कि ये स्टॉक नियर टू ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट दे सकता है और इसने अच्छा खासा मूव दे दिया है। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ से ये निकल चुका है स्टॉक, एक बार इसको रीटच करने दो, उसके बाद निकलेगा तब हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसका मैं रेफरेंस चार्ट अगर आपको दूं तो वो है टाटा पावर, ये आइशर मोटर के लिए है, ओके। तो आइशर मोटर में भी हमने देखा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे हैंगिंग मैन बना सपोर्ट के पास, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक पे आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करोगे इस प्राइस के ऊपर 244, योर स्टॉप लॉस विल बी 236, राइट। और उसके बाद ये जो कैंडल बनी थी ये रीटच हुआ, रीटच के बाद आपको कंटिन्यूएशन मिल गया, ओके। सो अब इसमें टारगेट 275 तक के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा 267 के पास, देन अल्टीमेट टारगेट विल बी दिस, ओके। और जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो निकलते गए हैं, जैसे CDSL, BSC, अनूप इंजीनियरिंग, आई विल शेयर विद यू। अनूप इंजीनियरिंग बहुत अच्छा स्टॉक था, तो द अनूप इंजीनियरिंग, राइट, ये हमने शेयर किया था। अब आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटच, रीटच के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न आपको यहाँ पे मिल गया, राइट। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए पोल एंड फ्लैग का पैटर्न मिल गया और ये यहाँ से अब मूव आ गया। तो कभी भी स्टॉक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करें, दैट इज रियली गुड, ओके। जैसे अभी एक स्टॉक है हमारा VBL, वरुण बेवरेजेस, इसमें भी सेम चीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अभी कंसोलिडेशन, कुछ नहीं पता 2-3 दिन बाद इसमें एक अच्छा आपको स्पाइक देखने को मिले, फिर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिले। सो कीप ऑल दीज स्टॉक्स इन योर लिस्ट एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छे स्टॉक में फंडामेंटली साउंड है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में शेयर करे हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू गाइस एंड do join our WhatsApp group. Link will be shared in bio. Thank you so much and have a lovely trading day tomorrow.